75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसको होगा, उन्हें बना देना चाहिए अगर बनते हैं। अगर बनता है तो सौभाग्य होगा बिहार का। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान। स्वागत है आपका हमारे विशेष बुलेटिन में। आज की सबसे चर्चित खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम देश के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में जोर शोर से उछाला जा रहा है। क्या नीतीश कुमार वाकई इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं? क्या है इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण? क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाना चाहती है और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद देकर एक सम्मानजनक विदाई की साजिश है? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं और नीतीश कुमार की दावेदारी के समीकरणों पर नजर डालते हैं कि क्या सच में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे 22 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। इस अचानक कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में हो रही है, जहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश कुमार को अगला उपराष्ट्रपति बनाने का वकालत की है। सुनिए। महामहिम है, स्वास्थ्य के कारण से वो इस्तीफा दिए हैं, इस पर कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के नामों में नीतीश कुमार को एक नाम लेना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। अब विपक्ष के कहने से तो नहीं होता है, लेकिन अगर माननीय नीतीश जी बनते हैं विकास पुरुष, तो बिहार का बच्चा बच्चा खुश होगा। अगर बनता है तो सौभाग्य होगा बिहार का। वही बात करते हैं पटना में बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कुछ कहा। जी हाँ, क्या कहा बताता हूँ। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना सबसे अच्छा होगा। उनके इस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। बिहार के एक अन्य बीजेपी नेता और मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने भी समर्थन देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्या ये सिर्फ बीजेपी नेताओं की इच्छा है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दांव पेंच चल रहा है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की पास्ट को लेकर बात करते हैं। नीतीश कुमार जी, जो बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी राजनीतिक समझ और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। 73 वर्षीय नीतीश कुमार 2005 से बिहार की सियासत को नई दिशा दी है। उन्होंने जेडीयू के नेतृत्व में कई बार गठबंधन बदले, लेकिन उनकी सियासी प्रशंसक कभी कम नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने एनडीए को समर्थन देकर केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो क्या उपराष्ट्रपति पद नीतीश कुमार के लिए इस योगदान का पुरस्कार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए थोड़ा समीकरण समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के भीतर यानी कि 2 महीने के अंदर, डेट की बात करें तो 19 सितंबर 2025 तक होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। वर्तमान में एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 सांसदों का समर्थन है, जो कि कुल मिलाकर 422 वोट बनता है। जीत के लिए 394 वोट की जरूरत हो, यानी कि एनडीए का उम्मीदवार आसानी से जीत हासिल कर सकता है। जी हाँ, नीतीश कुमार जो एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, इस समीकरण में पूरी तरह से फिट हैं। साथ ही साथ इस पर भी बात कर लेते हैं कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाना चाहती है और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति पद देकर सम्मानजनक विदाई देने की पूरी तरह से प्री प्लानिंग है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह भी अटकलें हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं, उपराष्ट्रपति कैसे बनेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी इशारों में कहा कि नीतीश कुमार के साथ भी वही होगा जो धनखड़ के साथ हुआ है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। वही साथ ही साथ बता दें आपको कि हालांकि ये सब समीकरण हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही एक ही दावेदार नहीं है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम शामिल है।
बीजेपी के पसंदीदा उम्मीदवारों में से वो एक हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा संघ परिवार के करीब है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम भी चर्चा में हैं, लेकिन नड्डा की अन्य जिम्मेदारियों को देखते हुए उनकी संभावना बहुत ही कम मानी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर उत्साह है। एक यूजर ने लिखा कि नीतीश कुमार का अनुभव और संतुलन छवि उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए परफेक्ट बनाती है। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि यह बीजेपी की रणनीति है ताकि बिहार में नया नेतृत्व सामने आए, लेकिन आरजेडी समर्थकों ने इसे बीजेपी का सियासी ड्रामा करार दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को कई फायदे हो सकते हैं। पहला, बिहार में नया मुख्यमंत्री लाकर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। वही दूसरी बात करें तो नीतीश कुमार का अनुभव और गठबंधन की सियासत में उनकी महारत एनडीए को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य इस फैसले में बाधा बन सकता है, जैसा कि आरजेडी नेता ने संकेत दिया है। तो ये थी नीतीश कुमार की उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी और इनके पीछे के सियासी समीकरणों को पूरी कहानी। क्या नीतीश कुमार वाकई देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे? ये सिर्फ सियासी अटकलें हैं या सच में कुछ ऐसा होने जा रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ और इसी खबर के साथ इसी बुलेटिन की समाप्त करता हूँ। जय हिंद।